आज हम लोग फाइनेंशियल अकाउंटिंग में एक्सरसाइज 2 देख रहे हैं और एक्सरसाइज 2 में लिखा है डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग। तो पहले ये जाने कि डिपार्टमेंट क्या होता है, उसके फीचर्स को समझेंगे कि डिपार्टमेंट, और उससे फंक्शन को समझेंगे कि डिपार्टमेंट कैसे फंक्शन करता है, और तब उसके अकाउंटिंग प्रोसेस को देखेंगे तो आसान हो जाए। पहले बताइए डिपार्टमेंटल का कॉन्सेप्ट क्या क्यों आया। तो जब किसी बिजनेसमैन को आपके मल्टीपल अपने प्रोडक्ट बेचने होते हैं तो क्या करेगा, वो बहुत सारे प्रोडक्ट बेचने होते हैं किसी बिजनेसमैन को। तो पुराने ज़माने में ये कॉन्सेप्ट था कि एक काउंटर रखो, सारा प्रोडक्ट अंदर रखो और कस्टमर जो भी आएगा सब वही दिखाते चले जाओ। और ये कॉन्सेप्ट इसलिए फेलियर हुआ क्योंकि भीड़ ज़्यादा लग जाता था। गांव के दुकान में मिलेगा आपको, राशन भी उसी में मिलेगा, कॉपी किताब भी उसी में मिलेगा, दवा भी रख लेता है, जूता चप्पल भी रख लेता है, रिचार्ज भी कर लेता है, सब उसी में है। तो देखिए उसके यहाँ भीड़ ज़्यादा होता है और आउटपुट कम आता है, क्योंकि बहुत सारे लोग इसलिए वहाँ उसके दुकान पर नहीं जाते कि यार इतना भीड़ है। तो क्या करेगा, तो बिजनेसमैन एक नया कॉन्सेप्ट लेकर आया कि क्यों ना हम उसको डिपार्टमेंट वाइज बांट दें, यानी पूरे बिल्डिंग को अलग अलग पार्ट में बांट दें, अलग अलग डिपार्टमेंट में बांट दें। उसमें भाई अगर जैसे आप अभी कपड़े दुकान को देखें, पहले कपड़ा दुकान में क्या होता था, एक दुकान रहता था, सारा सामान उसी के पास, बच्चा का खरीदना वहीं जाओ, लेडीज़ का खरीदना वहीं जाओ, जेंट्स का खरीदना ही वहीं जाओ, बूढ़ा लोग का खरीदना वहीं जाओ। इससे क्या होता था, भीड़ ज़्यादा होता था और सेल कम होता था, यानी कन्वर्सन जो होता था कैश में वो कम हो पाता था, आउटपुट कम आता था, भीड़ ज़्यादा दिखता था। क्योंकि कपड़ा खरीदने में कोई अकेला आदमी जनरली बहुत कम जाता है तो ग्रुप में जाता है, 3 लोग 4 लोग गए, 4 लोग गए, एक ही कपड़ा खरीदना है, वो भी आधा घंटा से परेशान करे दुकानदार के यहाँ भीड़ दिख रहा है लेकिन सेल में कन्वर्ट नहीं हो रहा है, कैश में कन्वर्ट नहीं हो रहा है। तो क्या करेगा बिजनेस पर्सन, तो अब क्या किया, उसको डिपार्टमेंट वाइज बांट दिया कि अगर बच्चा लोग का खरीदना है तो उसमें जाइए, बुजुर्गों का खरीदना तो उसमें जाइए, जेंट्स का खरीदना इसमें जाइए, लेडी का खरीदना उसमें जाइए। इससे क्या हुआ, जो भीड़ ज़्यादा दिख रहा था वो अब दिखता ही नहीं भीड़, और जब भीड़ नहीं दिखता है तो क्या होगा, कोई भी व्यक्ति वहाँ चला जाएगा, चलो खरीद लेते हैं। दूसरा है कि अब चॉइस है आपके पास, आप खुद से चुन सकते हैं, खुद से देख सकते हैं। पहले क्या था, जो दुकानदार आपको दिखा दिया, हो सकता है बढ़िया पीस नहीं दिखाए, तो जो दिखा दिया उसी में से बेस्ट चुनना पड़ता था। आपके समय में क्या है, क्या आप खुद से चुन सकते हैं, खुद से देख सकते हैं, जो आपको अच्छा लगता है वो चुनिए और वो लीजिए। तो ये है डिपार्टमेंटल का कॉन्सेप्ट कि हम अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए हर प्रोडक्ट का अलग अलग सेगमेंट तैयार कर देते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट तैयार कर देते हैं और उसी तरह से अपने प्रोडक्ट को हम बेच रहे हैं। इससे हमारा सेल भी बढ़ जाता है, भीड़ भी कम दिखता है, ठीक है, और हमारा बेनिफिट भी बढ़ जाता है, कस्टमर भी खुश है। तो याद रखना डिपार्टमेंटल का मेजर कॉन्सेप्ट यही है कि हम अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट तैयार कर देते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट बना देते हैं और डिपार्टमेंट वाइज हम अपने प्रोडक्ट को बेच देते हैं। कोई दिक्कत है, मेजर कॉन्सेप्ट यही डिपार्टमेंट का। लेकिन अब हम लोग को ये देखना है कि इसका अकाउंटिंग कैसे करेंगे, इसका अकाउंटिंग कैसे करेंगे डिपार्टमेंट का। तो याद रखना है कि हर डिपार्टमेंट का सेपरेट अकाउंटिंग होगा। अगर आपके यहाँ 4 डिपार्टमेंट है, मान लेते हैं ABCD 4 डिपार्टमेंट है, तो चारों डिपार्टमेंट का सेपरेट अकाउंटिंग होगा, A का अलग, B का अलग, C का अलग और D का अलग। ऐसा क्यों, क्योंकि जो भी बिज़नेस या डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग करता है वो जानना चाहता है कि मेरा हर डिपार्टमेंट का कितना प्रॉफिट और कितना लॉस हो रहा है। अगर कोई डिपार्टमेंट से हम कमा नहीं पा रहे हैं तो उस डिपार्टमेंट को बंद कर देंगे। अगर लग रहा है कि कोई सेगमेंट मेरा नहीं कमा पा रहा है, नहीं बेच पा रहा है, 3 साल से देख रहे कंटिन्यूस वहाँ से ग्रोथ नहीं दिख रहा है और ना ही कोई अर्निंग दिख रहा है, तो उस डिपार्टमेंट को बंद कर देंगे, क्योंकि वो डिपार्टमेंट ग्रोथ नहीं देता है। और अगर खिचड़ी मिलाएंगे तो समझ आता है कि कौन सा डिपार्टमेंट से प्रॉफिट हो रहा है, कौन सा डिपार्टमेंट से लॉस हो रहा है, नहीं पता चलता है, क्योंकि किसी से फ़ायदा हो रहा है और किसी से घाटा हो रहा है। आप क्या किए, सबको एक साथ लिख दिए, तो आपको ओवरऑल प्रॉफिट ही दिख रहा है और आपको लग रहा है कि मेरा सब कुछ ठीक चल रहा है। जबकि अगर उसको डिपार्टमेंट वाइज अकाउंटिंग करेंगे तो पता चलेगा कि कोई डिपार्टमेंट ऐसा है जिसमें हम ग्रो नहीं कर पा रहे, जिसमें हम कमा नहीं पा रहे हैं, तो लास्ट में कंपनी क्या करती है, बिजनेस क्या करता है, उस डिपार्टमेंट को क्लोज कर देता है कि इस पर हमारा ध्यान लगाना या इस पर पूरा है ना टाइम देना वेस्टेज है। इससे बेटर है कि हम उस डिपार्टमेंट के ऊपर टाइम देंगे जो डिपार्टमेंट तेज़ी से ग्रोथ करेगा, उसको और फोकस करेंगे उसके ऊपर और आगे बढ़ाएंगे उसको। इसलिए हर कंपनी, हर बिजनेस ये चाहता है कि हम सेपरेट डिपार्टमेंट का अकाउंटिंग रखें और हमको पता चले परफॉर्मेंस सेपरेट डिपार्टमेंट का, कि हर डिपार्टमेंट मेरा कैसा परफॉर्मेंस कर रहा है। अगर कोई डिपार्टमेंट वीक है तो उसको बंद करने में ज़रा सा भी हिचकिचाना नहीं। वीक है, पहले एक बार ट्राई कर लेंगे कि शायद उसमें वो जान आ जाए, शायद वो स्ट्रॉन्ग हो जाए। लेकिन लगातार 2-3 साल से उसके अंदर ऊपर पड़े हुए फिर भी वो परफॉर्म नहीं कर पा रहा है डिपार्टमेंट, तो लास्ट अल्टीमेटली क्या होगा, उस डिपार्टमेंट को क्लोज कर देंगे और उस पर जो हम टाइम दे रहे थे वो टाइम हम किसी और डिपार्टमेंट को दे देंगे ताकि हमारा और परफॉर्मेंस बढ़े। बात समझ गए। हर सेपरेट डिपार्टमेंट का हम प्रॉफिट लॉस निकालना चाहते हैं, सेपरेट डिपार्टमेंट का स्टॉक निकालना चाहते हैं, इसलिए हम लोग डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग करते हैं। ब्रांच और डिपार्टमेंट में क्या अंतर है, एक कॉन्सेप्ट पूछा जाता है, ब्रांच और डिपार्टमेंट में क्या अंतर है।
तो याद रखना है डिपार्टमेंट का मतलब क्या है, एक ही छत के सिंगल रूफ के अंदर हम लोग अलग अलग डिपार्टमेंट बांटते हैं। एक ही छत के नीचे अलग अलग डिपार्टमेंट बांटा जाता है ना, और ब्रांच के एक ही छत के नीचे होता है। ब्रांच तो अलग अलग हो सकता है, यानी ब्रांच मल्टीपल सिटीज़ में हो सकते हैं, अलग अलग शहरों में होते हैं। डिपार्टमेंटल एक ही शहर में एक ही छत के नीचे अलग अलग डिपार्टमेंट बटे होते हैं। ब्रांच विदेश में भी हो सकता है, कोई डिपार्टमेंट बन सकता है विदेश में। डिपार्टमेंट का मतलब क्या है, एक बिल्डिंग है, एक ही छत है, उसमें अलग अलग पार्टीशन करके बांट दिए कि यहाँ पे ये मिलेगा, यहाँ पे ये मिलेगा, यहाँ पे ये मिलेगा। इससे क्या होता है कि सेल भी आसानी से हो जाता है, भीड़ भी नहीं दिखता है, हमारा प्रॉफिट भी बढ़ जाता है, और सब कुछ सेफ रहता है। पूरा अकाउंटिंग भी प्रॉपर होता है कि किस डिपार्टमेंट में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, कितना सेल हो रहा है, कितना नहीं हो रहा है, किसके ऊपर हमको फोकस करने की ज़रूरत है। हर सेगमेंट वाइज हम लोग को पता चल जाता है। इसलिए अब जो बिज़नेस रिकॉर्डिंग करता है वो सब डिपार्टमेंट वाइज रिकॉर्डिंग करता है। नहीं तो बड़े बड़े मल्टीपल स्टोर जो आप देख रहे हैं, बड़े जैसे बिग बाज़ार का आप देखिए, तो बिग बाज़ार का पूरा अकाउंटिंग डिपार्टमेंट वाइज होता है। जितने आप रिलायंस ट्रेंड्स का देखिए, सारा अकाउंटिंग डिपार्टमेंट वाइज होता है कि लेडी सेक्शन में क्या हो रहा है भाई, जेंट्स सेक्शन में क्या हो रहा है, चाइल्ड वाला का क्या हो रहा है, बुजुर्गों का क्या हो रहा है। उसमें भी अलग अलग कैटेगरी है, ब्रांड के ऊपर चला जाता है। अगर जेंट्स सेक्शन में जा रहे हैं तो उसमें भी ब्रांड वाइज वो क्या करता है, कैटेगरी अपना बांट लिया है कि किस ब्रांड का परफॉर्मेंस क्या है। अब देख रहे हैं एक ब्रांड का हम सामान तो खरीदते हैं लेकिन बिकता कम है, तो भी नेक्स्ट बार में क्या करेंगे, और वो ब्रांड वाला कंपनी वाला फ़ोन किया कि सर मेरा सामान ले लीजिए, मेरे पास से 400 जीन्स हमेशा आपके यहाँ जाता है, लेकिन देख रहे हैं कि उसका जो जीन्स आ रहा है वो बिक ही नहीं रहा है, कन्वर्ट नहीं हो रहा है कैश में। तो लास्ट में क्या करेगी कंपनी, स्टॉप कर देगी ना, भाई आपका नहीं खरीदेंगे, आपका प्रोडक्ट बिक नहीं रहा है, या तो आप ऐड करो कुछ करो, लेकिन जब बिकेगा तब तो हम खरीद के लेके जाएंगे। तो कैसे पता चला, जब हम सेपरेट रखेंगे तब ना, और ज्वाइंट रखिएगा तो आपको पता ही नहीं चल रहा है कि किसका बिक रहा है किसका नहीं बिक रहा है। पता चला उसका स्टॉक पड़ा हुआ है, बाकी का निकल जा रहा है। तो ये आपको डिपार्टमेंट वाइज देखना है, एक एक करके सारे डिपार्टमेंट का सेपरेट अकाउंटिंग करना है, ताकि हमको सेपरेट प्रॉफिट लॉस पता चले हर डिपार्टमेंट का। कोई दिक्कत है, इससे हमको पता चलेगा कि कौन सा डिपार्टमेंट मेरा स्ट्रॉन्ग है और कौन सा डिपार्टमेंट मेरा वीक है, कौन कमज़ोर है और कौन मजबूत है। तो चलिए हम लोग तो लिखते हैं। सबसे पहले डिपार्टमेंट, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। इसमें क्या करेंगे, सारे दुकान में तो अब डिपार्टमेंटल वाइज हो गया, गांव का भी दुकान अब डिपार्टमेंट वाइज हो गया। बड़ा सा बिल्डिंग बना दिया है, उसी में सब डिपार्टमेंट वाइज बटा हुआ है। आपको जो सामान खरीदना है उस डिपार्टमेंट में जाइए, अपना सामान खरीदिए। उसके अंदर भी डिपार्टमेंट कर दिया, ग्रोसरी है तो उसमें भी डिपार्टमेंट है, किचन का अलग है तो राशन का अलग है, तो बाकी सब अलग है, सबको उसमें भी डिपार्टमेंट वाइज बांट दिया। चलिए सबसे पहले हम लोग डिपार्टमेंट की बात करते हैं, डिपार्टमेंट क्या होता है, उसके बाद उसके अकाउंटिंग की बात करते हैं। बोलता है when any business unit deals in various products and services, then the business can be subdivided into various divisions. Each division is known as जब कोई व्यवसाय अधिक उत्पाद या सेवाओं में व्यवसाय करता है तो उसे अपने व्यवसाय को
अलग अलग विभागों में बांटना होता है प्रत्येक विभाग प्रत्येक खंड लिखेगा। एग्जाम्पल में नीचे लिख देते हैं। एग्जाम्पल में हम लोग लिख रहे हैं एक बिजनेस का डिपार्टमेंट क्या क्या हो सकता है, तो लिखा है डिवीज़न ऑफ जनरल स्टोर। पहला कॉस्मेटिक डिपार्टमेंट हो सकता है अलग, दूसरा चिल्ड्रन वेयर, लेडीज वेयर डिपार्टमेंट, स्पोर्ट्स वेयर, ऐसे बहुत सारा हो सकता है। जेंट्स वेयर छूट गया। ETC कर देते हैं, बहुत सारे हो सकते हैं। जितने सेक्शन में आप अपने बिजनेस को बांट सकते हो वो सारे सेक्शन क्या कहलाते हैं, डिपार्टमेंट कहलाते हैं। पहले समझ लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। बोलता है आप अपने बिजनेस को जितने सेक्शन में बांट सकते हो, जितने पार्ट में बांट सकते हो, वो सारे पार्ट क्या कहलाते हैं, डिपार्टमेंट कहलाते हैं। एक डिपार्टमेंट ये हो गया, दूसरा डिपार्टमेंट ये हो गया, तीसरा डिपार्टमेंट ये, चौथा डिपार्टमेंट, यानी जितने प्रोडक्ट आपके पास हैं उसको आप सेगमेंटेशन कर दो, सेगमेंट में बांट दो। अलग अलग सेगमेंट में बांटने को ही हम लोग डिपार्टमेंट बोलते हैं। जितने सेगमेंट में बांटेंगे वो सारा सेगमेंट क्या कहलाएगा, डिपार्टमेंट कहलाएगा। अब हम लोग देखते हैं ऑब्जेक्टिव क्या है डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग का। पहले ये बता दें डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग क्या होता है। ये तो डिपार्टमेंट के बारे में हम लोग देखें, तो डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग के बारे में हम लोग देखते हैं। डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग क्या होता है। डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग विभागीय लेखांकन। लिखिए अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स related to department, accounting records related to department is known as departmental accounting। विभाग से संबंधित लेखांकन विभागीय लेखांकन कहलाता है। डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग का मतलब क्या हुआ, डिपार्टमेंट से रिलेटेड अगर कोई अकाउंटिंग कर रहे हैं, अकाउंटिंग प्रोसीजर कर रहे हैं, वो कौन सा अकाउंटिंग कहलाता है, डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग। क्या क्या होता होगा डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग में, क्या क्या करते होंगे डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग में। तो ट्रेडिंग बनाते हैं, PL बनाते हैं और बैलेंस शीट। वैसे बहुत कुछ है लेकिन आपको पढ़ना कम है। जो आपको पढ़ना है उसके बारे में बात कर रहे हैं। डिपार्टमेंट हर अकाउंटिंग का काम करता है, तो उसमें ट्रेडिंग बनाता है, PL बनाता है और बैलेंस शीट बनाता है। पहले इसको लिख लीजिए, फिर हम लोग आगे देखते हैं। लिखिए इसको। अब हम लोग देखेंगे कि ऑब्जेक्टिव ऑफ डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग। अच्छा, क्यों हम लोग डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग करते हैं उसके बारे में लिख रहे हैं। ऑब्जेक्ट या ऑब्जेक्टिव ऑफ डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग। विभागीय लेखांकन के उद्देश्य। पहला ऑब्जेक्टिव क्या है, बोलता है डिटर्मिनेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस।
determination of profit and loss of each branch separately, sorry, each department, branch बोल दिए, each department separately, बोलता है प्रत्येक विभाग का अलग अलग लाभ हानि जानने के लिए नंबर 2 सेकेंड ऑब्जेक्टिव क्या है? ascertain the financial position of each department प्रत्येक विभाग का की वित्तीय स्थिति की जानकारी के लिए उसके बाद है मेक कंपैरिजन विथ 2 डिपार्टमेंट्स दो विभागों की तुलना करने के लिए एडवांटेजेस क्या होगा? देखिए तो तीनों ऑब्जेक्टिव समझ में आ रहा है, उसके बाद एडवांटेज डिस्कस कर देते हैं। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या है? जो भी हम लोग इतना देर से लेक्चर दे रहे थे यही ना दे रहे थे, क्या लिखा है कि हम जानना चाहते हैं कि हर ब्रांच का हर डिपार्टमेंट का प्रॉफिट लॉस क्या है। हर डिपार्टमेंट के प्रॉफिट लॉस के बारे में हम सेपरेट जानना चाहते हैं कि डिपार्टमेंट ए का क्या है, डिपार्टमेंट बी का क्या है, सी का क्या है, डी का क्या है। उसी तरह से फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब बैलेंस शीट, एसेट, लायबिलिटी और कैपिटल। हर डिपार्टमेंट का हम जानना चाहते हैं कि उसका फाइनेंशियल पोजीशन कितना है। अगर स्ट्रॉन्ग नहीं है सर, वीक है, तो उसके ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है, मीटिंग करने की ज़रूरत है। मान लो कि अगर मेरा 3 डिपार्टमेंट अच्छा और 1 वीक है तो उसके ऊपर हम लोग फोकस करेंगे, मीटिंग करेंगे कि क्या कर सकते हैं इसको ठीक करने के लिए। जितना हो सकता है वो करेंगे। फिर भी अगर नहीं सुधरे तो क्या करना चाहिए? लास्ट में उसको बंद कर देने में फ़ायदा है, क्योंकि वो बीमारी क्रिएट करेगा और बाकी डिपार्टमेंट का जो प्रॉफिट है उसको भी चबाएगा वो। बात समझ गए? इसलिए कंपनी डिसाइड करती है कि भाई अच्छा बताइए, एक डिपार्टमेंट लॉस में, 3 डिपार्टमेंट प्रॉफिट में, तो लॉस वाले को कोशिश करके भी सुधार रहे, लेकिन सुधार नहीं रहा है। अब इसी तरह से अगर ज़बरदस्ती चलाए जाएंगे तो ये जो लॉस हो रहा है वो किसी न किसी डिपार्टमेंट का प्रॉफिट खा जा रहा है ना, तो इससे बढ़िया इसको बंद कर देते हैं। बाकी कम से कम 3 तो अच्छा रहेगा। बात समझ गए? यही बात आपको ध्यान देना है। जैसे ये ऐसी बीमारी हो जाती है कि शरीर में कोई कंपोनेंट्स 4 है, 4 में से 1 गड़बड़ हो गया, डॉक्टर बोल रहा है अगर इसको ऐसे छोड़ दीजिएगा तो और गड़बड़ हो सकता है, तो लास्ट में उसको क्या करता है, लोग निकलवा देता है कि इसको निकाल दीजिए सर। वही हाल यहाँ पे रहता है। और नीचे क्या है, जब कंपेयर करेंगे 2 डिपार्टमेंट के परफॉर्मेंस का, उसके लिए भी तो डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग चाहिए ना। अकाउंटिंग ही नहीं रहेगा तो कंपेयर कैसे कीजिएगा? कंपैरेटिव स्टडी होता है, उस डिपार्टमेंट का परफॉर्मेंस क्या है, इस डिपार्टमेंट का परफॉर्मेंस क्या है, दोनों में से कौन अच्छा कर रहा है, किसके सेल्स मैनेजर को प्रमोशन चाहिए और किसके सेल्स मैनेजर को धुनैया करना है, कौन सा सेल्स मैनेजर है जिसको ट्रेनिंग का ज़रूरत है, किस सेल्स मैनेजर को समझाने की ज़रूरत है, किस सेल्स मैनेजर को प्रमोशन का ज़रूरत है, अच्छा कर रहा है उसको रिवार्ड देंगे, प्राइज़ देंगे, सम्मान देंगे। तो ये तभी ना पता चलेगा जब हम कंपेयर करेंगे 2 डिपार्टमेंट्स का आपस में। एडवांटेजेस क्या होगा? सेम चीज़ है जो पहले से ही है, आप लोग को समझा देते हैं। एडवांटेजेस कुछ खास नहीं है, नहीं तो 2-3 लिख देते हैं, आसान पड़ेगा। लाभ क्या होगा? तो फर्स्ट में लिखा है कॉम्परेटिव स्टडी।
इसको शॉर्ट में हम लिख देते हैं चुक टू चेक परफॉर्मेंस ऑफ डिपार्टमेंट्स It is helpful to locate the success failure and rate of profit. यह विभाग की सफलता विफलता तथा लाभ की दर को बताता है। It is helpful to make proper plan. यह निश्चित योजना बनाने में सहायक है। It provides detailed information related to departments. यह विभाग की पूर्ण जानकारी देता है। एक डिपार्टमेंट का फुल इन्फॉर्मेशन आपको शेयर कर देगा ये। इसको लिखिए, इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। सारा कुछ पहले भी बता दिया एडवांटेज